छोड़िए, मैं मुफ्त में निषाद समाज के लिए 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ। लेकिन होता क्या है कि आदमी सोचता अरे ये तो पागल आदमी है यार, अबे ये तो सबको उधार देगा, ये तो नंगा कर देगा। आप नेताओं को नंगा करने का काम कर रहे हैं, ये तो बात तो है, नंगा कर देगा। सच्चाई बता रहे हैं आप फिलहाल, लेकिन इसके बाद भी निषाद समाज की आंख नहीं खुल रही होगी। यहाँ पे आए थे नेता भाजपा के, वो त्रिवेदी जी जो बस चलाते हैं, यहाँ पे उन्होंने 3,000 मछलियाँ छोड़ दी इसी अटल घाट पे। अरे हम कहा पागल, मैं था उसमें, मैंने कहा पागल हो क्या, यही ऐसे ही कहा। मैंने कहा अगर आपको गंगा जी में मछलियाँ बढ़ानी है, निषादों का रोजगार करना है, तो जो कटरी में पानी चढ़ता है और वहाँ पर मछली बीट करती है, जो अरबों खरबों बच्चा, जो भी शख्स, जो भी समुदाय आपके घर में आपके गेट से दाखिल नहीं हुआ है, जो छत फांद के आया है, जो खिड़की के द्वारा आया है, वो चोर उचक्का है। और ये बात समाज को समझनी पड़ेगी। जाजमऊ झील आप जानते होंगे, अभी जाजमऊ झील पे मेरा काम चल रहा है, मेरा कुछ काम नहीं चल रहा है। मैं 10, 20, 50 लोगों को रोजी रोटी देने का काम कर रहा हूँ। अभी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप आइएगा मेरी झील पे देखिएगा, और उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने संघर्ष किया है, ऐसे ही पर्यटन स्थल के। मैं हरदत्त निषाद, हाँ मेरा नाम कानपुर से है। हाँ मैं कानपुर से हूँ और कलेक्ट्रेट से रिटायरमेंट हूँ। कलेक्टर से रिटायर है? हाँ हाँ, न्याय सहायक से पद में रिटायरमेंट हूँ। और क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब सिर्फ समाज का काम है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, कहीं कोई काम नहीं है। अपने प्रशिक्षण करता हूँ, प्रशिक्षण में देता हूँ, मछली पालन का प्रशिक्षण देता हूँ, समितियाँ बनवाता हूँ। और जो भूले बिसरे लोग हैं, जो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। कि निषाद समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है। मुझे लगता है कि एक लोअर क्लास के दलित से भी स्थिति जो है वो निषाद समाज की है, तो इस तरफ कुछ आप लोग काम कर रहे हैं ज़्यादा स्तर से? देखिए, अभी हम लोग जो थोड़ा संपन्न लोग हैं, हम लोगों ने जगह जगह छोटे छोटे कॉलेज, छोटे छोटे स्कूल खोलने शुरू किए हैं, और घर घर जा कर के ये उनको मोटिवेट करते हैं कि यार ये कभी 5 साल का या 8 साल का 10 साल का बच्चा है, इसको आप भेजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता है तो माँ बाप ये सोचते हैं, विशेष रूप से पिता, मुझे ये स्वीकार करने में कतई वो नहीं है कि अभी हमारे समाज में एक छोटी सी गंदगी है, दारू और लड़ाई। दारू कुछ बर्बादी नहीं कर रही है, लड़ाई बहुत बड़ी बर्बादी कर रही है। जिसको लड़ाना होता है, जिसको भिड़ाना होता है, वो थोड़ी सी पिला करके किसी न किसी संपन्न आदमी से भिड़ा देता है। और आपका जो बच्चा बढ़ रहा है, वो भाई आप चले गए जेल, तो वो उसका लड़ाई से मतलब नहीं है, उसका मतलब सिर्फ ये था कि ये बच्चा जो इसका हाई स्कूल इंटर में है, जो फाइट कर रहा है, ये कैसे डैमेज होगा। तो अब उन्होंने वहाँ लड़ा दिया, अब आप जेल चले गए, पूरा परिवार बिखर गया। इसी बिखराव को मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूँ, आप अच्छे पद से रिटायर हुए हैं। समाज में एक चीज़ है कि आपके समाज को बरगलाया जाता है, खासकर दूसरे लोगों के द्वारा आपस में लड़ाया जाता है। ठीक, ये होता रहा है कि नहीं होता? तो इसको आप लोग किस तरह से, केवल शिक्षा तो चलिए रोक ही रहे हैं, लेकिन एक क्या आपने राजनीतिक, जब तक आप संरक्षण नहीं होगा, राजनीति में कोई नेता नहीं आपका आगे आएगा, तो ये नीतियाँ नहीं बन पाएंगी। जो काम आप कर रहे हैं वो नेताओं को करना चाहिए, स्कूल उन्हें खोलने चाहिए, अस्पताल उन्हें खोलने चाहिए, सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए। तो आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मंच सजा है, सारे नेता आ रहे हैं, मन में कोई ऐसी बात है कि नहीं इस पार्टी का समर्थन करते, इस नेता का समर्थन करते, तो कुछ चीज़ें निकल के सामने आएंगे हमारे समाज के? देखिए भाई साहब, जो बहुत कठोर बात कह रहा हूँ और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। जो भी आदमी आपके घर में आपसे के गेट से दाखिल नहीं हुआ है, जो भी शख्स, जो भी समुदाय आपके घर में आपके गेट से दाखिल नहीं हुआ है, जो छत फांद के आया है, जो खिड़की के द्वारा आया है, वो चोर उचक्का है। और ये बात समाज को समझनी पड़ेगी। अब तो रिटायर हो गया, खुल के बोलिए थोड़ा। अब कौन सा डर, आप खुल के बोलिए थोड़ा। और एक जिसमें चाहे सरकारी सेवा हो,
चाहे न्यायालय हो, अरे भाई 50% आपका है, 27% आप हो, 50% में आप हो, 10% आपका और हो गया। भाई हम शिक्षा में नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? हमारा बच्चा 9 बजे सो के उठता है। मैं यहाँ मंच पे बहुत कम बोलता हूँ तो कभी तभी बोलता हूँ कि जब 18 से लेकर के 30 साल तक के लोग हों तभी मुझे बुलवाइए, क्योंकि बाकी तो सब बुढ़े हो गए, काम खत्म हो गया उनका, विचारधारा से ग्रसित हो गए। हाँ विचार ग्रसित हो गए। तो जब भाई आप बाइक से जा रहे हैं, चलो मुझे इन्होंने बाइक दे दी, मैं भी बाइक से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो रुक गया। मैं 9 बजे चलना शुरू हुआ, आप सुबह 4 बजे से चल रहे हैं, मैं आपको पकड़ पाऊंगा? है ना? अब फिर आप उससे भी लियो और भी बढ़िया है अपना। तो मेरा कहना है बच्चों से कि सुबह उठें, शिक्षा पे ध्यान दें। हाँ हम लोग गरीब हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग गरीब हैं। गरीब क्या है? जब मेरी ज़मीनें छीन ली गई, बिल्कुल, जब मेरी ज़मीन मैं अभी देखिए, एक आपने बात उठाई है, जीवन 3 की ज़मीनें जो कि हमारा पैतृक अधिकार था, इस सरकार में वो ज़मीनें छीनी गई और वो जीवन 3 ही ख़त्म कर दिया गया। जीवन 3 क्या था जरा सबसे? जीवन 3 जो तालाब और नदियाँ, जैसे नवीन प्रति होती है, जीवन 6 थे, तो जो तालाब थे वो निषाद कश्यप कोली समाज के थे। निषाद कश्यप वो कोली समाज के थे, मछुआरों के थे। अब इन्होंने क्या किया कि उस जीवन 3 को ख़त्म कर दिया। बोले जीवन 3 माने आपका वो ज़मीन तो आपकी नहीं है, लेकिन आप उसके मालिक हैं, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब उन्होंने क्या किया कि उसको वो ज़मीन का नवैया थी चेंज कर दी। अब आप कहते हैं आपको लेना है तो आप बोली लगा के आइए। हाँ, और ये इतनी गोपनीय तरीके से हुआ कि आम आदमी नहीं, बहुत अच्छे अगर मैं भी प्रशासन में ना होता तो मुझे भी बात ना मालूम होती। आज आप कहते हैं कब किया गया? ये हो गया 5-6 साल हो गया, भाजपा सरकार में किया गया, खत्म कर दिया। बड़ी बात है जो अभी लोग कुछ नहीं बता पाए, कुछ मालूम ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है। आज इस समय एक भी बीघा जमीन नहीं है, एक बिस्वा जमीन नहीं वर्तमान में, आप कह सकते हैं। हाँ, और अब देखिए कि जैसे लोग कहते हैं, मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज होते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। मैं ये जाजमऊ झील आप जानते होंगे, अभी जाजमऊ झील पे मेरा काम चल रहा है, मेरा कुछ काम नहीं चल रहा है। मैं 10-20-50 लोगों को रोजी रोटी देने का काम कर रहा हूँ। अभी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप आइएगा मेरी झील पे देखिएगा, और उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने संघर्ष किया है, ऐसे ही पर्यटन स्थल के, मैं उस समय जो डीएम साहब थे और इस समय जो डीएम साहब हैं उनसे बात हो रही उन्नाव के, वो उन्नाव का क्षेत्र लगता है, उसको अब आप लोगों को भी मेरी मदद करनी है। उसको अमृत सरोवर के वो 40 बीघा जगह है, आप 40 बीघा को अमृत सरोवर की तरह डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। आपका समाज लेकिन 5 किलो अनाज, राम मंदिर, ठीक है, इसके बाद मुसलमान के मुद्दे पे, इसी पे जाके भाजपा को वोट कराता है जाके। और आप लोगों को ये दायित्व बनता है कि चीजें आप तक लोगों तक पहुंचाए कि आप तो भूमिहीन कर दिए गए हो। भाई ये भैया खड़े हैं, संजय निषाद को वोट करने को कह रहे हैं कि हमारा नेता संजय निषाद। हाँ नहीं ठीक, आप कह रहे हैं कि सब कुछ छीन लिया, वो कह रहे सब कुछ दे दिया। नहीं तो आप देखिए, आप जैसे कि देखिए भाई कहाँ दे दिया हमें बताइए। ये यहाँ पर शिकार बंद करा दिया। अरे अगर शिकारी बंद कराना, यहाँ पे आए थे नेता भाजपा के वो त्रिवेदी जी जो बस चलाते हैं, यहाँ पे उन्होंने 3,000 मछलियाँ छोड़ दी इसी अटल घाट पे। अरे हम कहा पागल, मैं था उसमें, मैंने कहा पागल हो क्या, यही ऐसे ही कहा। मैंने कहा अगर आपको गंगा जी में मछलियाँ बढ़ानी है, निषादों का रोजगार करना है, तो जो कटरी में पानी चढ़ता है और वहाँ पर मछली बीट करती है, जो अरबों खरबों बच्चा इतना ना नष्ट हो जाता है, और लोग उसको लेकर के जो उसको संरक्षण दें। अरे आप छोड़िए, मैं मुफ्त में निषाद समाज के लिए 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ, लेकिन होता क्या है कि आदमी सोचता अरे ये तो पागल आदमी है यार, अबे ये तो सबको उधार देगा, ये तो नंगा कर देगा।
आप नेताओं को नंगा करने का काम कर रहे हैं, ये तो बात तो है। नंगा कर देगा। सच्चाई बता रहे हैं आप फिलहाल, लेकिन इसके बाद भी निषाद समाज की आंख नहीं खुल रही होगी कि किधर वोट देखिए ऐसा है कि भैया नशा चढ़ा है बहुत जोर का, उतरते उतरते उतरेगा। हो सकता है मेरी उम्र ख़त्म हो जाए, तब तक मैं अपने ऐसे 10, 20, 50, 100, 200 खड़ा कर जाऊंगा। मैं खड़ा कर आप इस बार सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं करा रहे, है ना? अरे रुक जाए, ठीक है। क्या कुछ बात करेंगे आप बात करेंगे? तो आप कर चुके। हाँ, ये चाचा बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो निषाद समाज में खैर अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी भाजपा के प्रति मोह है, लेकिन कुछ लोग हैं जो निषाद समाज में जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जो भाजपा की सरकार है उन्होंने बहुत लॉस किया है। खासकर आप हैं, आप पूर्व अधिकारी में रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी समाज पे काम किया है, इन्हें मालूम है कि क्या चीज़ें हुई हैं समाज में, साथ क्या कुठाराघात किया गया। खैर अलग अलग विचार है, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं। अभी और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहे कभी न्यूज़। नमस्कार।